माँ, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? चलिए अंदर। माँ, आप प्लीज इतना इमोशनल मत होइए। आपकी तबीयत खराब हो सकती है। माँ, आपने अपने लिए वो बेड भी नहीं रखा। माँ, आप कुछ दिन तो यहाँ रहने ही वाली थी ना, तो कम से कम एक बेड तो रख लेती सोने के लिए। हमने हमारे लिए एक दरी रखी है, उस पर सोएंगे हम। फिर कुछ ही दिनों की तो बात है। अब चलिए माँ, अब आप यहाँ नहीं रहेंगी, आप हमारे साथ चलिए। मैं पंडित जी से कहकर अंतिम क्रिया करवा दूंगा। नहीं, हम इनकी 13वीं के बाद ही इस घर को छोड़ेंगे। देखिए, हम समझ सकते हैं अब तीनों के पास समय नहीं है, इसीलिए हम आपको रोक भी नहीं रहे हैं। पर इनके सारे क्रियाकर्म विधिवत हम करेंगे। आप हमारे लिए ट्रेन की टिकट निकलवा दीजिए, हम आएंगे अकेली मुंबई। जैसी आपकी मर्जी माँ। देखिए, आप लोगों के निकलने का समय हो गया है, आपको अभी तैयारी करनी चाहिए। माँ, आप अकेली रह लेंगे यहाँ पर? मैं रुकूं माँ? नहीं बेटा, नहीं, हम ठीक हैं, हम रहेंगे यहाँ। किसी भी चीज की तकलीफ हुई ना तो हम शुक्ला जी से कह देंगे, ठीक है? आप लोग चिंता मत करो हमारी। जाओ, तैयारी शुरू करो। बेटा, ये अस्थि कलश संभाल कर ले जाना। अपना ख्याल रखना, वहां ठंड बहुत होती है। आप अपना ख्याल रखिए माँ। माँ, चले? माँ, मैंने शुक्ला जी से कह दिया है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक उनसे कह दीजिएगा, और पैसों की चिंता मत कीजिएगा, मैंने उन्हें एडवांस दे रखा है। आप बस खुद का ख्याल रखिए। अब हमारी चिंता ना करें, हम ठीक हैं। लखनऊ शहर कौन सा नया है हमारे लिए, इतने सालों से रहे हम यहाँ। आप बेझिझक जाइए,
माँ, बच्चे नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए बेटा। बेटी पहली बार खाली हाथ जा रही है घर से। अब पापा ने कभी भी मुझे खाली हाथ नहीं भेजा और आज भी नहीं जाऊंगी। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए माँ कि अगले जन्म में आप मुझे अपनी कोख से बेटा बनाते पैदा करेंगी। ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि इस जन्म में तो आपने मुझे बेटी बनाकर पराया कर दिया ना। नहीं बेटी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अब हमारी बेटी है, जब हम कमजोर नहीं तो आप क्यों? और हम कौन से अकेले हैं? लोगों के पास तो एक घर नहीं होता। देखिए हमारे पास 3 घर हैं। दामाद जी, इनका ख्याल रखिए। और हाँ, घर पहुंचते ही फोन कर दीजिए। चलिए।